मैं बात करूंगा। आपने कहा था कि इसके ऊपर सीरीज बनाइए। देखिए, दशमांश होता क्या है? जो आपका D1 चार्ट होता है, जो वो बर्थ चार्ट होता है, उसका जो 10वां घर होता है, ये आपका 10th हाउस होता है आपके बर्थ चार्ट में। ठीक है जी। अब ये जो आपका D10 चार्ट है, ये इसी का ही MRI चार्ट है, मतलब CT स्कैन चार्ट है, मतलब डीप चार्ट है, कंफर्मेशन चार्ट है। मतलब क्या आपका जो बर्थ चार्ट कर रहा है, कह रहा है आपके कैरियर के बारे में, वो आपका D10 चार्ट कंफर्म कर रहा है। दैट इज योर डिविजनल चार्ट। ठीक है। और आपके D10 चार्ट का जो अध्ययन किया जाता है, इससे आप क्या क्या पता लग सकता है? इससे आपका पता लग सकता है कि समाज में आपका सम्मान कितना होगा। ये सबसे सबसे पहले ये चीज पता लगती है। ठीक है। आप कितनी ज्यादा सफलता इस लाइफ में प्राप्त करेंगे अपने कैरियर से, ये डिसाइड करता है। आप कितनी ज्यादा उन्नति करेंगे और आपके अंदर आपके कार्य को लेकर कितना ज्यादा तनाव रहेगा, वो आपका D10 चार्ट करेगा। ठीक है। और स्वयं के प्रयत्नों द्वारा अर्जित आय, मतलब आप जो भी प्रयत्न करेंगे उससे कितनी आय आपको मिलेगी, वो भी आपका यहीं से देखा जाता है। ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसका अध्ययन आपके बिजनेस की उपलब्धियों, आपके बिजनेस की वृत्ति, आपके संजोग के जलन, सम्मान, सफलता आदि के लिए किया जाता है। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आज जो है, मैं जो बात करूंगा वो सीधे सीधे आपके D1 चार्ट में 2 रूल की बात करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया, हमेशा डिविजनल चार्ट्स में आपको, जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं आपके, सभी डिविजनल चार्ट्स में आपको सबसे पहले अपने लग्न को देखना है कि वो कैसा बैठा हुआ है। बर्थ चार्ट के लग्न को देखना है कि उसकी कंडीशन क्या। अगर उसकी कंडीशन अच्छी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वो जो वर्ग चार्ट जिसका आप देख रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर ठीक नहीं है तो समस्या है। ठीक है। उसके बाद वो जो डिविजनल चार्ट्स हैं, वो D1 से लेकर D60 तक कितने सारे हो सकते हैं। ठीक है। वो जो डिविजनल चार्ट्स है, वो डिविजनल चार्ट जिस चार्ट के लिए, जिस हाउस के लिए, जिस हाउस को बता रहा है, उस हाउस को देखना है उस चार्ट में। ठीक है, कि उसकी क्या कंडीशन है आपके D1 के कंपैरिजन में। आगे बात समझ में आपको मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है। अब देखिए, हमने अपने जन्म कुंडली के लग्न को नोट कर लिया। ये लग्न जो है वो आपका 1 से लेकर 12 के बीच में हो सकता है। आपको पता है 1 से 12 के बीच में ये लग्न आपका हो सकता है। तो आपको ये लग्न कौन कौन से हो सकते हैं, ये देखिए। तो ये लग्न आपके एरीज हो सकता है, टॉरस हो सकता है, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस। इनमें से कोई 12 लग्न जो है कि राशि आपके लग्न में लिखी हो सकती है। ठीक है। आगे बात समझ में। अब आपने क्या करना है कि इसके लग्नेश को आपको नोट कर लेना है। हु इज द लग्नेश, इसका लग्नेश कौन सा है, लग्न का मालिक कौन सा है। ठीक है। और सीधे आपने किस चार्ट में पहुंच जाना है, D10 चार्ट आपका उठा लेना है कि D10 चार्ट आपका कैसा कह रहा है। ठीक है। D10 चार्ट आपने पहुंचना है। अब D10 चार्ट में इसकी कंडीशन देखनी है, क्या आपके D10 चार्ट में ये शुभ होकर बैठा हुआ है, कहीं खराब तो नहीं बैठा हुआ है। ठीक है। अगर आपका लग्नेश, अगर आपका लग्नेश D10 चार्ट में शुभ होकर बैठा हुआ है, अच्छे भावों में बैठा हुआ है। अच्छे भाव कौन से होते हैं? मान लीजिए पहले घर पर बैठा हुआ है, 5वें भाव में बैठा हुआ है, कुंडली के 9वें भाव में त्रिकोण, सबसे शुभ कहा जाएगा। ठीक है। आपके फाइनेंशियल फ्लो वाले भाव में बैठा हुआ है, धन वाले भाव में बैठा हुआ है, तो भी अच्छा कहा जाएगा। लेकिन अगर ये आपकी कुंडली के 6ठे में बैठा हुआ, 8वें में बैठा हुआ, तीसरे में बैठा हुआ और 12वें में बैठा हुआ है, तो आपको अपने कैरियर से संबंधित आपको कर्म करने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होगी। इस चीज को आपको नोट करके चलना है। ठीक है। तो अगर आपका ये शुभ भावों में बैठा हुआ है, शुभ होकर बैठा हुआ है, तो मतलब आप अपनी लाइफ के जो कर्म हैं वो आसानी से कर पाएंगे। आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होंगे अपने कार्य के लिए। ठीक है। तो अपने कर्म को अच्छी तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है। और किसी निकृष्ट कार्य के लिए वचनबद्ध नहीं आप होंगे, गलत काम आप नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो अगर, लेकिन अगर ये 6ठे, 8वें, 12वें में बैठा है तो गलत काम करने से आप परहेज भी नहीं करेंगे। ठीक है। और इसका मतलब यह भी है कि व्यापार में अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस में ग्रोथ आपको थोड़ा लेट मिलेगी। ठीक है। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन जो है वो भी आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा और समस्याओं को आपका सामना करना पड़ेगा।
इस चीज को आपको नोट करके चलना है, सबसे सिंपल तरीका था। ठीक है, अब देख लीजिए हमारे पास एक चार्ट है, मैं एक चार्ट यहां पे लगा रहा हूं आपके सामने, ये चार्ट है हमारे पास। ठीक है, अब ये चार्ट क्या है, ये आपका D1 चार्ट है, ये आपका D1 चार्ट है और ये आपका D9 चार्ट है, माफ कीजिए D10 चार्ट है। अब हमने फोकस करना क्या करना है कि भैया इस चार्ट में आपका कहां पे बैठे हुए हैं लग्न के मालिक। तो लग्न के मालिक कौन से हैं इस चार्ट में, शनि महाराज हैं। शनि महाराज कहां बैठे हुए हैं, कुंडली के 12वें घर पे। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये दे रहा है कि दिक्कत परेशानी इनको आएगी ही आएगी कैरियर में। तो ये इस चार्ज की बात कर रहा है, कर्म करने में इनको परेशानी आएगी। ठीक है, कर्म करने में। ठीक है, अब हम D10 चार्ट में शनि महाराज को देखते हैं। तो शनि महाराज D10 चार्ट में कहां बैठे हैं, कुंडली के अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं केतु के साथ। तो ये कह रहा है कि बदलाव करने में ये हमेशा रेजिस्टेंस करेंगे, जल्दी से बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, अपने पैसों को विरक्त हो जाएंगे और समस्याओं का सामना इनको करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यही शनि अगर इनके नवम भाव में बैठा होता, चाहे बर्थ चार्ट में यहां बैठा हुआ, तो हम कहते कि भाई हाल दो इनके चार्ट में शनिदेव खराब है, लेकिन इनका भाग्य जैसे जैसे कार्य को करेंगे भाग्य इनका चमकेगा और कैरियर में प्रगति ये लेकर आएंगे। इस चीज को आपने समझना है, सिंपल सा है। तो D1 चार्ट के आपके लग्न को देख लेना है, क्या वो शुभ भाव में बैठा है नहीं बैठा है, तभी आपको फर्दर कैलकुलेशन करनी है अपने चार्ट में। नोट कर लिया आपने, सिंपल सा कैलकुलेशन। दशमांश चार्ट के लग्न को कैसे देखते हैं, खराब नहीं होना चाहिए, शुभ होकर बैठा होना चाहिए। अगर 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो आप उस लग्न का दान कर दीजिए, उस लग्न के मालिक का दान कीजिए। दान मतलब उससे संबंधित जो भी चीजें हैं उसका दान कीजिए। ठीक है, अब अगली वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो D10 में ही बताऊंगा कि D10 के दशमेश को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, लग्न को देख लिया हमने। ठीक है, जिस तरीके से हमने लग्न को देखा उसी तरीके से हमने आपके बर्थ चार्ट के D10 के मालिक को भी देख लेना है, सेम कंडीशन जैसे मैंने ये बताया है। ठीक है, सेम कंडीशन जैसे मैंने ये बताया है वही आपको फॉलो करना है। श्री राधे।